नमस्कार। शिक्षा जीवन का आधार है जो हमें मिलती है शिक्षा संस्थानों से, जो हमें जीवन की हर बारीकियों को समझाते और सिखाते हैं। एक ऐसा ही विषय है स्वच्छता, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं दयानंद आज़ाद जी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं स्वच्छ भारत मिशन की। दयानंद जी, आपका इस विषय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सभी दूरदर्शन के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि स्वच्छ भारत को शिक्षा से कैसे जोड़ा गया है? जी, ये जो विषय है ये सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। जी। सुबह 9:45 पर सभी कार्यालय, सभी स्कूलों में शपथ ली गई। इस शपथ के माध्यम से महात्मा गांधी जी के सपना था कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत का, उसको साकार करने के लिए प्रयास करने की शपथ ली गई और इसके अंतर्गत सभी स्कूलों में कार्यक्रम चलाए जाने थे उसके बाद, और ये लगातार आज तक चलाए जा रहे हैं। हर विद्यार्थी को, हर अध्यापक को और अन्य स्टाफ जो स्कूल में कार्यरत है, सभी को इस अभियान के साथ जोड़ा गया। सर, ये प्रदेश के कितने जिलों में और कितने स्कूलों में चलाया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन जो कार्यक्रम है, वैसे तो ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कार्यालय के लिए, पूरे प्रदेश के लिए है। लेकिन जो शिक्षा जगत की बात मैं करता हूँ तो हमारे 10,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल है, 1900 से ज़्यादा हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 900 के लगभग हाई स्कूल्स हैं। इनमें पढ़ने वाले सभी बच्चे और सभी अध्यापक और सभी जो अन्य स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। वो भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हम इस स्कूल में करवाते हैं और इसको कार्यक्रम के साथ जोड़े गए हैं लगभग सभी। जी। बच्चों को मोटिवेट किस तरीके से किया जाता है कि वो बच्चे जो है स्वच्छता की तरफ ध्यान दें और अपने स्कूल को, अपने कैंपस को सुंदर बनाएं? किस तरह से बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं? जी, ये बच्चों को जो मोटिवेशन है वो विभिन्न गतिविधियों के द्वारा आती है। जैसे बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे जाते हैं, जैसे डेक्लेमेशन है, पेंटिंग है, स्लोगन राइटिंग है, अपना बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं। जो सफाई अभियान है जिसमें कि बच्चे स्कूलों में सफाई करते हैं, ग्रुप में करते हैं। तो पहले उनको सफाई अभियान और स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा जाता है। तो इसके बाद जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं स्कूल में, तो उसके बाद उनको सम्मानित भी किया जाता है। विभिन्न हम उनको सर्टिफिकेट और मोमेंटोज वगैरह दे करके उनको सम्मानित किया जाता है, ताकि वो अधिक से अधिक प्रोत्साहित हों और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करें। शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता को कितना सफलतापूर्वक कैसे लागू किया जाता है स्कूलों में? सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इसका स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है स्कूलों में। जी। इस सप्ताह के अंतर्गत 7 दिन के अंदर पूरी गतिविधियाँ चिन्हित की गई है। जैसे पहले दिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल साइट्स, जो कूड़े की वल्नरेबल साइट्स है जहाँ अक्सर बहुत ज़्यादा कूड़ा पाया जाता है। बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अध्यापक इंचार्जेस होते हैं और अपनी जो लोकेलिटी है वहाँ पर जो वल्नरेबल साइट्स हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में कूड़ा पाया जाता है, ऐसे जो स्पॉट है वो चिन्हित किए जाते हैं। दूसरे दिन हम कलेक्शन करते हैं प्लास्टिक का, प्लास्टिक कलेक्शन, स्पेशली प्लास्टिक, जैसे कोई रोड पे पड़ा है, पहाड़ पे पड़ा है या कैंपस में पड़ा है, स्कूल के इर्द गिर्द पड़ा है, तो बच्चों की टोली बना करके वो कलेक्ट किए जाते हैं। कलेक्ट करके उनको एक जगह एकत्रित करके रखा जाता है। जो थर्ड डे है वो सेंसिटाइजेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग का है कि हमने ये प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया, इसमें से कुछ मेटल्स पार्ट होंगे, कुछ प्लास्टिक के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ख़राब होने वाले होते हैं, ऑर्गेनिक फूड इत्यादि होता है, तो उसके बारे में सेंसिटाइज किया जाता है। चौथे दिन इनका सेग्रीगेशन किया जाता है और बताया जाता है साइंटिफिक तरीके से कि इनको अलग क्यों करना है।
जी। 5वें दिन हम करते हैं बुशिस और श्रेडेड लीव्स, जो गिरे हुए पत्ते हैं, झाड़ियाँ हैं कैंपस के आसपास, उनकी सफाई की जाती है। उसके अगले दिन नालाज है, अपने जो ड्रेनेज है, इन सिस्टम को साफ़ करने का अभियान होता है। फिर लास्ट दिन जो होता है वो ये प्रोग्राम ऐसे किया जाता है कि 9 अगस्त से हर साल लगभग शुरू होता है और 15 अगस्त को ख़त्म होता है। लास्ट दिन क्या करते हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, और 15 अगस्त को सम्मानित भी किया जाता है बच्चों को। इस तरीके से ये कार्यक्रम स्कूलों में चलाया जाता है। सम्मान देके बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाता है कि जी। वो स्वच्छता, क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो सर, बच्चों की जो स्कूलों में स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे सफाई का कैसे ध्यान दिया जाता है? जी, वैसे तो स्कूलों में सफाई करने के लिए कर्मचारी भी नियुक्त है। वो कुछ लिमिटेड स्कूलों में है जिनकी पोस्टें दी गई है। इसके अलावा स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो वहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं, उनके द्वारा वो एंगेज कर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए। जैसे सुबह आ जाए वो और सुबह साफ़ सफाई करे, जब स्कूल स्टार्ट होना है 9:30 बजे, उससे पहले 1 घंटा पहले आके सफाई करे, और शाम को 4 बजे के बाद वो पूरे कैंपस को, क्लासरूम को, वहाँ उनके टॉयलेट्स को, और वो पेड कर्मचारी होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि 1 या 2 कर्म के बड़े स्कूल्स हैं, तो वो जहाँ पर 1500 से 2000 के लगभग स्ट्रेंथ है, तो वहाँ ये 1 या 2 व्यक्ति को कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें बच्चों की भागीदारी, अध्यापक की भागीदारी और वो रहना अति आवश्यक है। उसमें क्या होता है कि क्लासरूम वाइज जैसे कोई डस्टिंग है या और ब्लैक बोर्ड साफ़ करना है, ये एक वैल्यूज़ के रूप में बच्चों को सिखाया जाता है, और इस साफ़ सफाई का पूरे कैंपस का ध्यान इस तरीके से रखा जाता है। सर, आपने जैसे वॉशरूम्स के बारे में बताया, बेसिक जो है वो पानी है, तो पानी के सोर्स का और जहाँ से पानी बच्चों को, जहाँ से टैंक से पानी दिया जाता है, उन चीज़ों की सफाई कैसे की जाती है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो पानी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो पानी हमारे टैंक्स स्कूलों में लगे हुए हैं, लगभग सभी स्कूलों में, और पानी जो है वो सभी स्कूलों में उपलब्ध है। तो जहाँ तो हमारी नगर परिषद है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, वहाँ पर इन एजेंसीज़ ने प्लम्बर्स जो होते हैं उनकी बॉडीज़ एम्पेनल्ड है कि वो लोग बरसात से पहले आएंगे, इनको सफाई करेंगे, और उसमें जो दवाई वगैरह डालनी है वो डालेंगे, और बरसात ख़त्म होने के तुरंत बाद भी इसका शेड्यूल बना हुआ है मैम कि 3 महीने के बाद जो ये टैंक्स है वो साफ़ किए जाते हैं। इससे भी पहले जैसे IPH है, तो उनके टैंकों की भी सफाई का ध्यान रखा जाता है, और ये अध्यापक और बच्चे मिल करके उन्हें भी जागरूक करते हैं और अपने लिए भी सफाई का ध्यान रखते हैं। जी, ये तो आपने हमें बताया कि पानी का टैंक का कैसे रखा जाता है, वॉशरूम्स का कैसे। तो सर, आप जो बच्चों को, जो एक इंडिविजुअल बच्चा होता है, उसको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, उसको अपनी पर्सनल हेल्थ हाइजीनिक के लिए और अपनी पर्सनल जो सफाई है उसके लिए आप बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? जी, जैसे बच्चे हैं, इंडिविजुअली तौर पे क्या होता है कि बच्चों को सबसे पहले अपनी सफाई रखना है। ये जो सफाई का जो कार्यक्रम है, हमें याद आता है कि ये महात्मा गांधी जी जब भारत आज़ाद होना था तो एक पोथी, एक किताब निकाली थी उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने सुबह की सफाई का बहुत ध्यान रखा था, जिसमें दातुन करने से लेकर के, अपने कपड़ों की सफाई स्वयं करने से लेकर के, अपने हर चीज़ को पहले साफ़, अपने जहाँ बैठना है उस जगह को साफ़ करना है, इस तरीके की इंस्ट्रक्शन थी उस बुकलेट में। तो धीरे धीरे जैसे आज़ादी की तरफ बढ़े और आज़ादी के बाद डेवलपमेंट हुई, तो स्वच्छता अभियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ये जब हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने अब एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है जो पूरे प्रदेश में चल रहा है और बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। तो इस अभियान के तहत बच्चा जो है, इसके लिए स्कूल में हाउसेस बने होते हैं। हाउसेस में बच्चे इंचार्ज भी होते हैं और अध्यापक भी इंचार्ज होता है। जो इंडिविजुअल जो सफाई की बात करते हैं आप, अब जो कम दिखाई देता था, इसको दोबारा हमने पुनः वो प्रैक्टिस करने की कोशिश की, जिसमें जैसे बच्चे को सोमवार को नाखून काट के आना है, बाल काट के आना है, अपनी ड्रेस को प्रॉपर्ली धो करके आना है, शूज़ प्रॉपर्ली
ब्रश्ड होने चाहिए और जिस दिन पीटी शूज़ है वो धो करके होने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों में अब ड्रेसेस का ट्रेंड भी चेंज हो गया है और ट्रैक सूट भी चल पड़े हैं। और सफाई इंडिविजुअल इसके लिए क्या होता है कि हाउसेस बने होते हैं, वो हाउसेस के जो इंचार्जेस हैं वो इसका ध्यान रखते हैं और पूरे हाउसेस की ड्यूटी रहती है या महीना या हफ्ता भर एज पर स्कूल शेड्यूल वो अपनी ड्यूटी फिक्स करते हैं और वो इंडिविजुअल बच्चे की पूरी सफाई का ध्यान रखा जाता है। जी, बहुत अच्छा। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है और स्वच्छता अभियान, ये बहुत बड़े दोनों अभियान हैं। इन दोनों को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया गया है, किस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है और किस तरीके से इस चीज़ को चलाया जा रहा है? जी, सर्व शिक्षा अभियान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। इसके अब तो ये सर्व शिक्षा का नाम नहीं, समग्र शिक्षा अभियान इसे नाम दिया गया है। तो समग्र शिक्षा जो अभियान है, ये जो मेन लाइन एजुकेशन है, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट चला था। जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है उसको अच्छा करना है, ट्रेनिंग्स में कोई दिक्कत है, टीचर ट्रेनिंग्स की कमी है उसके लिए है, कोई स्पेशल बच्चा है जिसको स्कूल आने की दिक्कत है और कोई बच्चा ऐसा है जो घुमंतु परिवार से है, उन सभी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के चलाया गया था। 2014 में जैसा कि कहा कि 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो स्कूलों में ये कार्यक्रम मिशन मोड में के साथ चले। शुरू में इंडिपेंडेंट कार्यक्रम चला, हर व्यक्ति ने अपने अपने हिस्से पर भाग लिया, लेकिन अब क्या किया गया है कि स्वच्छता जो अभियान है इसको स्कूलों के लिए समग्र शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया है। वो इसलिए क्योंकि वो मिशन मोड में काम होना चाहिए। जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअली अचीव करने होते हैं और पूरे डाटे के साथ करने होते हैं, तो इसलिए इसको समग्र शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उनको टाइम बाउंड, अगर टाइम लाइन है, कुछ पैसे का जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट वगैरह है, वो भी समग्र शिक्षा अभियान से इसके लिए दी जाती है। जी सर, हमने स्कूलों के विषय के बीच में बात कर ली, तो क्या इसमें जैसे जो अच्छे स्कूल हैं जो सफाई में विशेष ध्यान रखते हैं, विशेष है, तो उनको भी क्या पुरस्कृत किया जाता है और अलग अलग स्कूल्स कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं स्वच्छता से लेकर, ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके इन चीज़ों के लिए? जी, ये बड़ा अच्छा कार्य आपने प्रश्न पूछा। जो स्कूल है, कुछ स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा नहीं भी कर रहे हैं। इसके लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार नाम से एक कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। तो इसमें अभी क्या है कि अभी समग्र शिक्षा के माध्यम से सभी स्कूलों को 31 मार्च 2022 तक अपने स्कूलों को रजिस्टर्ड करना है। पोर्टल के ऊपर स्वच्छविद्यालय.com एक पोर्टल है भारत सरकार का, सभी विद्यालयों को उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। इस पोर्टल के ऊपर विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को के आगे अंक दिए गए हैं। इन अंक को इस तरीके से किया गया है, जैसे 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है। इस तरीके से जो मेन बिंदु है इसमें वो है जैसे पानी, टॉयलेट और स्कूल की मेंटेनेंस, सेंसिटाइजेशन और कोविड के प्रोटोकॉल। 5-6 बिंदु है इसमें, और इन बिंदुओं के आधार पर उस पोर्टल के ऊपर नंबर अंकित किए गए हैं। उन नंबरों में से जैसे 100 की रेटिंग है तो जो 35 के लगभग जिसकी पॉइंट्स होंगे वो 1 स्टार है, 35 to 50 2 स्टार है, 50 to 75 के लगभग जिसके स्कोर होगा वो 3 स्टार है, और 75 to 89 होगा 4 स्टार, 89 to 100 5 स्टार। जो बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया जो स्कूल इसमें परफॉर्म कर रहे हैं उनकी रेटिंग 5 स्टार रैंकिंग में रखी जाती है। पहले क्या होता है कि इसका पूरा शेड्यूल बना है, 31 मार्च तक आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको जिला स्तरीय जो कमेटी है वो आपके स्कूलों की छंटनी करेगी कि कौन से स्कूल किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो नॉमिनेशंस हैं वो स्टेट लेवल को जाएंगी, और स्टेट लेवल फिर दोबारा इसमें मॉनिटरिंग होगी, इसकी छंटनी होगी, फिर ये नेशनल लेवल के लिए जाएंगे। जी,
तो आपने जिस तरीके से बताया कि स्कूलों को भी प्राइज़ दिया जाता है, छटनी होती है, तो बच्चों में सर ये वैल्यू एडिशन होता होगा इससे, तो कैसे वैल्यू एडिशन करें उनके अंदर, अंदर से उनके अंदर ये आए स्वच्छता के प्रति, तो कैसे उनको आप लोग टीचर्स कैसे मोटिवेट करते हैं, या टीचर्स हम ये कहें कि टीचर्स में वैल्यू जनरेट कैसे करते हैं, जैसे स्लोगन लिखवाना बच्चों से, तो बच्चों के अंदर ये चीज़ कैसे डेवलप करवाते हैं? जी, जो स्वच्छता अभियान है ये शिक्षा के और स्वच्छता आपस में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बेसिकली। जो व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा ऑटोमेटिकली स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखेगा। तो बच्चों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वैल्यू एजुकेशन का इनकलकेशन करना, उसके अंदर इन मूल्यों का जो है वो उसके अंदर समाहित हो जाए हमेशा के लिए स्वच्छता के प्रति। तो हम क्या करते हैं, स्वच्छता को अगर हम ऐसे स्लोगन लिख देंगे, बैनर लिख देंगे, तो ऐसे शायद एक अलग से कैंपेन चला देंगे, तो मुझे लगता है कि ये उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं इनकलकेट कर पाएगा। इसको एज अ सब्जेक्ट, जैसे हम बात करते हैं विज्ञान की, विज्ञान के अंदर जैसे प्लास्टिक की हम बात करते हैं, रिकलेक्शन, रिसाइकल एंड रीयूज़, इन तीन की बात करते हैं कि इनको करने से क्या होगा। और सामाजिक विज्ञान में हम देखते हैं कि अगर हम सफाई का खास ख्याल रखते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चे के जीवन के ऊपर, नेशन के लिए क्या इसकी कंट्रीब्यूशन होगी। तो मान लो एक उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि एक बच्चा है जो एवरेज पढ़ने में एवरेज है, वो स्वस्थ, उसके घर से भी उसको स्वस्थ रखा जाता है, वो स्वास्थ्य सफाई का पूरा ध्यान रखता है और वो रोज़ स्कूल जाता है। और एक दूसरा बच्चा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो क्या है कि उसको सफाई की वजह से उसके कुछ दिन और कुछ डेज मिस हो जाते हैं। तो दोनों का जो लर्निंग आउटकम्स है जो वर्ष के अंत में है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा जी। एक तो ये है इस तरीके से। दूसरा ऐसा है कि अगर मान लो घर में भी हम सफाई का ध्यान नहीं रखते, हमने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन देना है, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई अपना प्रोजेक्ट के काम करता है, अगर मान लो वो सफाई अपना नहीं रखता है और किसी कारणवश वो बीमार पड़ सकता है, तो वो उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होंगे। जो डिले होंगे तो ऑटोमेटिकली उसके टारगेट अचीव नहीं होंगे। तो जो प्रोजेक्ट और जिस सोच और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ कोई कार्य शुरू किया गया था, वो कंट्री के जो प्रोडक्शन है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे डीप थॉट के द्वारा हम बच्चों को ये समझाते हैं कि ये स्वच्छता एक नारा ही नहीं है, ये स्वच्छता एक स्लोगन ही नहीं है, ये एक रैली ही नहीं है। इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली हमारे जीवन पर और जो देश की जो प्रगति है और जो विकास है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमको स्वस्थ क्यों रहना है, ये इसके पीछे जो मूल्यों का जो उसके अंदर समाहित करना है, उसको इस तरीके से बताया जाता है। जी, अब हमने ये बात कर ली, जैसे बच्चों को जो स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, तो उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान जो खाना बनाने के लिए भी, और बच्चों को कि हाथ धोना खाने से पहले, तो इन चीज़ों को कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे बच्चों को सिखाया जाता है? जी, मिड डे मील हमारा जो पूरे भारतवर्ष में एक अभियान है कि बच्चों को भोजन मिले और पौष्टिक भोजन मिले। शुरू में आपने सुना होगा कि हम खिचड़ी तक ही सीमित थे, कि दाल और चावल को इकट्ठे बना करके दे देते थे, लेकिन अब इसका स्वरूप लगभग बदल गया है। हर एक जो मिड डे मील का जो शेड होता है स्कूलों के अंदर, उसके बाहर भोजन का मेनू लगा होता है कि सोमवार को क्या बनेगा, मंगल को क्या बनेगा, पूरे वीक का, और उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। इसमें जो स्वच्छता की जो बात है, जैसे मिड डे मील वर्कर्स एंगेज किए हैं सरकार ने खाना बनाने के लिए, तो उनको सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ हमारे अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, उनको मिड डे मील जो वर्कर्स हैं उनको ड्रेसेस भी दी गई हैं कि आपने सिर को ढक के रखना है, उसको कैप है और हाथ के लिए ग्लव्स है और ड्रेसेस है। परंतु ये कुछ एक स्कूलों में ही है, लेकिन जो बहुत सारे स्कूल हैं, गांव के स्कूल हैं, जहां पर ऐसी सुविधाओं का अभी पहुंचना मुश्किल है, तो वहां पर हमने क्या किया, एक मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं।
एक बार वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट को के साथ मिड डे मील को भी मॉनिटर करने के लिए। जी। तो एक बिलासपुर में हर तल्यागर जगह है, तो वहाँ पर हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक की जो टीम थी उन्होंने स्कूल में जाकर ये पता करना चाहा कि मिड डे मील की जो मॉनिटरिंग है, इसका जो इसकी जो देखभाल है, इसमें सफाई का ख्याल कैसे रखा जाता है। हाँ जी। तो वहाँ पर जो महिलाएं थी वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर्स थी जी। तो महिलाओं ने कहा कि चूँकि हम यहाँ पर लोकल ही रहते हैं, तो हम में से एक महिला हमने बारी लगा रखी है, रोज़ आते हैं, मिड डे मील हम चखते हैं और चले जाते हैं, साथ साथ में हम सफाई का भी ध्यान रखते हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन भी देते हैं जी। तो मॉनिटरिंग की जाती हाँ जी। है। तो इस एग्जाम्पल को देखकर उन्होंने ये पूरे का पूरा भारतवर्ष में इसको रेप्लिकेट किया था, इस एक्सरसाइज को। तो क्योंकि आपको पता है हमारा प्रदेश पहले से ही सफाई, स्वच्छता और शिक्षा के प्रति जागरूक है, तो इस तरीके की गतिविधियाँ चलाई गई। जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, स्वच्छ डे मनाया जाता है, तो उस समय बच्चों के लिए 2 अक्टूबर को कोई स्पेशल एक्टिविटी की जाती है, बच्चों को संदेश दिया जाता है? जी। उस दिन प्लेज होती है, प्लेज लेते हैं सभी बच्चे, सभी सरकारी दफ्तर में हो, कोई चाहे स्कूल में हो, सभी को एक शपथ दिलाई जाती है उस दिन। और इसके अलावा 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में एक सप्ताह मनाया जाता है सफाई का। जैसे मैं आपको कह रहा था कि उसमें मैं पहले भी कहता कि पहले दिन हम वल्नरेबल साइट्स आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरे दिन हम प्लास्टिक को कलेक्शन करते हैं, तीसरे दिन हम सेंसिटाइजेशन करते हैं। पूरे 9 दिन कार्यक्रम चलता है और 15 अगस्त को जो है उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके अलावा 2 अक्टूबर जबकि छुट्टी रहती है सारी जगह, तो लेकिन स्कूल खोले जाते हैं स्पेशली सफाई के लिए कि बच्चे सफाई आए स्कूल और सफाई का भी ध्यान रखें। स्टेट सेंटर की कोई गाइडलाइंस हैं इस स्वच्छता के लिए स्कूलों के लिए? जी, अभी एज सच स्टेट के गाइडलाइंस हैं, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 जी का गाइडलाइंस है। उसके तहत बहुत सारी बातें उसमें कही गई हैं जो स्कूल के लिए भी है और स्कूल के बाहर जो लोग हैं जिनका सीधा सफाई के साथ कंसर्न है उनके लिए रखी गई हैं। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में स्कूल में डस्टबिन होने चाहिए। आपने देखा होगा ग्रीन और येलो इस तरीके के 2-3 डस्टबिन होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे खाना, सब्जी, जो कि इजीली डिग्रेडेबल है एनवायरनमेंट के साथ, वो अलग रखे जाते हैं। और जो जैसे प्लास्टिक है, कोई सॉलिड वेस्ट है, उनको अलग रखा जाता है। और इनका जो निष्पादन है वो भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। स्कूलों में हमारे वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं जी, तो बहुत सारे स्कूलों के अंदर केंचुआ खाद भी बनाई जाती है जी। जो केंचुआ खाद बनाई जाती है, केंचुआ खाद जो बनाई जाती है उसके लिए कंपोस्ट है, पिट्स हैं बने हुए। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ है उनको जैसे कबाड़ी वाला आता है या स्वयं सहायता ग्रुप है, वो उसका मैनेजमेंट करते हैं। जी, 2 साल बाद, महामारी के बाद 2 साल बाद स्कूल बच्चे आए हैं, तो उनको स्पेशल आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से हाथ धोएं, किस तरीके से अपना डिस्टेंस मेंटेन करें, इन सब के बारे में आप बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कि 2 साल तक हमारे स्कूल बंद रहे, अभी स्कूल खुले हैं। पहले तो स्कूल को हमने अल्टरनेट डेज में चलाया कि कहीं ये दोबारा बीमारी की चपेट में ना आ जाए। इसके लिए सबसे पहले हाथ धोने की बात की। आपको पता है जैसे सुमन नाम दिया गया है, सीधा, उल्टा, बीच से, आगे से, पीछे से हाथ धोने के पूरी प्रैक्टिस पहले बच्चे को सिखाई जाती है स्कूल आते ही। उसके बाद सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है। सभी स्कूलों को टेम्परेचर को नापने के लिए मशीन दी गई है, रजिस्टर बाकायदा लगे हुए हैं, रोज़ उसमें टेम्परेचर नोट होता है। और उसके बाद हाथ धोने की बारी की गई है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सैनिटाइज़र स्कूलों में उपलब्ध हैं और इवन सैनिटाइज़र की मशीनें तक हमने दे रखी है। ये हमने गाइडलाइंस इशू की है स्कूलों को कि ये फंड कहाँ से मीट आउट करना और कैसे करके इनको स्कूलों में सारी सफाई का ध्यान रखना है।
सर, अगर हम हिमाचल जैसे प्रदेश की बात करें, टफ टेरेन है, तो इसमें सफाई के लिए कोई आपको दिक्कत किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएंगे, स्कूलों में बच्चों के लिए स्पेशली। जी, प्रदेश हमारा वैसे ही बहुत सुंदर है। हाँ, थोड़ा जहाँ पर अर्बन एरियाज़ है वहाँ थोड़ी दिक्कत है, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ दिक्कत रहती है। तो हमने इस प्रदेश के लिए अब जैसे ये स्वच्छता अभियान चल पड़ा है, तो ना कि स्कूल को ही साफ़ करने की बात की है, स्कूल के जितने भी सराउंडिंग्स है, एक हमारा जो स्पेशली NSS है, नेशनल सोशल सर्विस, जो स्कूल में टीम होती है, वो कैंप्स भी लगते हैं और उनको एक एक गांव भी अडॉप्ट करना होता है। तो इसका पूरे का पूरा उनका तरीका होता है, वो ना बल्कि सफाई का ध्यान रखते हैं, बल्कि लोगों को सेंसिटाइज भी करते हैं कि ये सफाई से हमें क्या फ़ायदा है और ये कैसे हमको इस सफाई का कैसे ध्यान रखना है, और पूरे के पूरा गांव को वो साफ भी रखते हैं, करके भी दिखाते हैं। दयानंद जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से स्कूलों में बच्चों को ये पाठ पढ़ाया जाता है। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छ भारत एक सबसे बड़ा एक मिशन बन चुका है, तो एक जिम्मेदार नागरिक को हम स्कूलों से ही, बेसिक एजुकेशन से ही एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।